मेघवंशी जी की आत्मकथा मैं एक कार सेवक था के पिछले एपिसोड में हमने चर्चा करी कि जब संघ में कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हुई, उनके साथ हुई दुखद घटना की, तो भंवर मेघवंशी जी इतने निराश और हताश हुए कि उन्होंने अपनी जीवन लीला खत्म करने की कोशिश करी, लेकिन वहां भी उन्हें सफलता प्राप्त नहीं हुई। उसके बाद दौर शुरू हुआ निराशा का और लगातार मंथन का, जिसने उनकी विचारधारा को संक्रमण के दौर से निकालकर एक स्पष्ट तौर से स्टैब्लिश होने में मदद करी। तो अब हम यहाँ से आगे पढ़ेंगे, तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। टॉपिक 28, देशी तालिबानियों से संघर्ष की शुरुआत। अब मैं वो सब काम करने को तत्पर था जो तालिबान के इस भारतीय संस्करण को चोट पहुंचा सके। तो संघ की बहुत अच्छी तुलना करी है तालिबान से, और ये बात हो रही है 1990 के दशक के आसपास की। तब से लेके अब तक तकरीबन 30 साल का समय बीत चुका है और अब ये तालिबानी संघर्ष जो है वो अपने चरम पर आ चुका है। इसकी शुरुआत मैंने छात्र राजनीति में विद्रोही कदम उठाने के जरिए की। भीलवाड़ा कॉलेज में आरएसएस के विद्यार्थी संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से बगावत करके एक नया छात्र संगठन बनाया, जिसे विद्यार्थी अधिकार रक्षक संघ यानी कि वार्स नाम दिया गया। संघ के ही एक अन्य बगावती स्वयंसेवक बृजराज कृष्ण उपाध्याय इसका नेतृत्व कर रहे थे। मैं इसके शुरुआती वक्त का संगठन मंत्री बना। हमने संघी छात्र संगठन के पांव उखाड़ना चालू कर दिया। जगह जगह पर वार्स की इकाइयां स्थापित होने लगी। लोग संघ की मानसिक गुलामी से निजात पाने के लिए वार्स को एक मजबूत विकल्प के रूप में देखने लगे। हमारे नेता बृजराज कृष्ण की गजब की हिम्मत थी, एक अद्भुत जीवट वाला व्यक्ति। उस बंदे पर संघ के लोगों ने बहुत जुल्म ढाए। अलग छात्र संगठन बनाना संघ को बर्दाश्त नहीं था, इसलिए संघ और एबीवीपी के कार्यकर्ताओं द्वारा उन पर कई बार जानलेवा हमले किए गए। तो ये एक बहुत खतरनाक बात हमारे सामने आ रही है कि एबीवीपी जो बच्चा संगठन है संघ का, यानी कि छात्र संगठन है, उसमें किस तरीके से असामाजिक कार्य भी किए जाते हैं, असामाजिक तत्वों को भी शामिल किया जाता है। एक बार तो मांडलगढ़ इलाके में त्रिवेणी चौराहे के पास उनके साथ भयंकर मारपीट की गई। सर में पेंचकस घुसेड़ दिया गया और फिर मरा समझकर छोड़कर भाग गए। ये हमला इसलिए किया गया क्योंकि वार्स के साथ संघ से जुड़े लोगों के आपराधिक कृत्यों को वे उजागर कर रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि संघी मानसिकता या संघियों को सिर्फ दलितों, बहुजनों, आदिवासियों से ही दिक्कत है। उन्हें हर उस शख्स से दिक्कत है जो उनकी विचारधारा के खिलाफत करे। अब उसमें उनके बेशक ब्राह्मण या सवर्ण लोग क्यों ना शामिल हों, उन्हें भी वे नहीं बख्शते। इस घटना को पढ़कर तो कम से कम यही समझ आ रहा है। दरअसल उन दिनों वहां संघ के अल्पकालिक प्रचारक और विस्तारक किस्म के जो लोग थे, वे मांडलगढ़ के इस खनन क्षेत्र में अवैध एक्सप्लोसिव तथा हथकड़ी शराब बेचने वालों को संरक्षण दे रहे थे, ऐसा हमें मालूम हुआ था। यह भी पता चला था कि माननीय भाई साहब ऐसे लोगों से वसूली भी करते थे। बस इन्हीं बातों के बारे में सार्वजनिक रूप से बोलना हमें भारी पड़ गया। एक तो पहले ही लिफाफेबाजी का जिक्र हो चुका है कि जो भी स्वयंसेवक होते थे उनसे लिफाफेबाजी ये करवाते थे। उसके अलावा कहां कहां से ये संगठन पैसा बटोरता है, इसका भी एक छोटा मोटा ब्यौरा इसमें हमें देखने को मिलता है। निशाने पर पूरा वार्स संगठन ही था, मगर हत्थे सिर्फ बृजराज कृष्ण उपाध्याय ही चढ़े। सो उन्हें इतना मारा गया कि वो संघी स्वयंसेवकों के हाथों मरते मरते बचे। मांडलगढ़ सैंडस्टोन माइनिंग का इलाका है, वहां पर किसी की भी जान लेना खनन माफिया के दाहिने हाथ का खेल रहा है। ऐसे इलाके में उपाध्याय को मारने की साजिश की गई थी, लेकिन किसी प्रकार से उनकी जान बच गई। आसपास के लोगों ने गंभीर रूप से घायल उपाध्याय को समय रहते उपचार के लिए महात्मा गांधी चिकित्सालय भीलवाड़ा पहुंचा दिया, जहां वे लंबे उपचार के पश्चात ठीक हो गए। लेखक स्वयं इस घटना का साक्षी है। अस्पताल में घायल बृजराज कृष्ण उपाध्याय से उस वक्त दहकते अंगारे साप्ताहिक समाचार पत्र हेतु लिए साक्षात्कार में ये सभी तथ्य मौजूद हैं। तो खुद ही यहाँ पर भंवर मेघवंशी जी रेफरेंस भी प्रोवाइड कर रहे हैं इस घटना की जानकारी के दर्ज होने का। बात सिर्फ संघ के कथित अनुशासित स्वयंसेवकों के धत कर्मों को उजागर करने मात्र की ही नहीं थी, बल्कि चरित्र, शील और संस्कार का दंभ भरने वाले उस छात्र संगठन की
कारगुजारियों का पर्दाफाश की भी थी। हमने जब उनकी पोल खोलनी शुरू की तो वे अपने चिर परिचित हथियार डंडे के साथ हम लोगों से विचार विमर्श करने आ पहुंचे। बेशक यहाँ पर व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। संघ के लोग ज्यादातर मौके पर तर्क के स्थान पर लठ का उपयोग करते हैं। उसी तरीके से बहुत से अम्बेडकरवादी भी हैं जो तर्क करने की बजाय कुतर्क करते हैं। उन्हें यही सिखाया गया है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। खैर, संघी आकाओं के इशारे पर शिक्षा के मंदिरों को गुंडागर्दी के अड्डे बनाने की हर कोशिश को विफल करने के लिए वार्स बेहद मजबूती से कई साल तक भीलवाड़ा की छात्र राजनीति में सक्रिय रहा। विभिन्न कॉलेजों में छात्र संघ चुनाव में हमारे अभ्यर्थी जीते। हमने न केवल संघी छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को बल्कि कांग्रेस छात्र संगठन NSUI को भी कॉलेज परिसर से खदेड़ दिया। वार्स एक वैकल्पिक छात्र संगठन के रूप में उभरा जिसे लंबे समय तक छात्र समस्याओं को उठाया तथा शहर और जिले की विभिन्न जन समस्याओं को भी प्रभावी तरीके से उठाया और युवाओं को जातिवादी और सांप्रदायिक छात्र संगठनों से भी दूर रखा। आज मुझे शिद्दत से फिर वार्स जैसे छात्र समूहों की जरूरत महसूस होती है जो कैंपसों में स्थापित गुंडा तत्वों का सामना कर सके। थोड़ी बहुत इसकी शुरुआत विश्वविद्यालयों में हुई है दिल्ली के, लेकिन अभी भी तादाद उतनी नहीं है कि ये मजबूती से इस तरह के संघ के बच्चा संगठनों का सामना कर सकें। टॉपिक 29, बदलाव नहीं बदला लेने की इच्छा। मैं किसी भी तरीके से आरएसएस के लोगों से प्रतिशोध लेना चाहता था। इसके लिए किसी से भी हाथ मिलाने को तैयार था। जैसा कि नीति कहती है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो यहाँ पर ये पता चलता है कि अभी भी संक्रमण के दौर से वे गुजर रहे थे, पूरी तरीके से संघ की विचारधारा से मुक्त नहीं हो सके थे। इसीलिए उनके मन में शायद बदला लेने की भावना अभी भी बनी हुई थी संघ से, और वो विचारधारा के तौर पे कम दिखाई दे रही है। इसीलिए मैं उन तमाम लोगों से मिलने लगा जिनको आरएसएस के लोग बुरे बताते थे। अब मेरे परिचित क्षेत्र में सेक्युलर तथा विधर्मी सब आने लगे। मैं आगे होकर उनसे परिचय बढ़ा रहा था। संघ में रहते हुए मेरे गिनती के ही मुसलमान परिचित थे। चूंकि मैं उन दिनों हास्य व्यंग के नाम पर घटिया किस्म की फूहड़ राजस्थानी कविताएं लिखता था और उन्हें सुनाने के लिए कवि सम्मेलनों में जाता था। तो यहाँ पर भगवान मेघवंशी जी की बेहद ईमानदारी भी झलकती है कि अपनी बात को कहने के लिए उन्होंने बिल्कुल हिचक महसूस नहीं करी कि एक समय था जब फुहड़ता में ही उन्हें आनंद आता था। इसलिए जमालुद्दीन जौहर, अजीज जख्मी और मौलाना नौशाद आलम नामक मुसलमान मेरे जान पहचान के थे। एक और भी व्यक्ति थे, वो थे ट्रेड यूनियन के लीडर अलाउद्दीन बेदिल। वो भी कभी कभार शेरो शायरी करते थे, इसलिए मुलाकातें हो जाया करती थी। उनमें से नौशाद आलम मेरी ही उम्र के थे और कहानी कविता के अलावा भी उनसे बातें होती थी। इसलिए मैंने उनसे दोस्ती बनाने का निश्चय किया और उनसे मिलने निकल पड़ा। नौशाद आलम मूलतः बिहारी थे और मेरे निकटवर्ती गांव भगवानपुरा में एक मस्जिद की इमामत भी करते थे और मदरसे में पढ़ाते भी थे। गजलें लिखना तो उनका शौक मात्र था। बाद के दिनों में वे गुल नगरी भीलवाड़ा की मस्जिद के इमाम बन गए। यह उन दिनों की बात है जब तक कि दूसरी कार सेवा भी हो चुकी थी और बाबरी मस्जिद तोड़ी जा चुकी थी। मुस्लिम मानस में गुस्सा था, विशेषकर संघ परिवार के प्रति मुसलमान युवाओं में भयंकर गुस्सा दिखलाई पड़ता था। तो उस तरह के गर्मागर्म माहौल में मैं एक दिन मौलाना नौशाद आलम से मिलने पहुंचा। थोड़ी झिझक तो थी। आज मैं एक मस्जिद से लगे मदरसे में बैठा था। इन मस्जिदों के तहखाने में असला छिपाकर रखा जाने की बातें संघ में रहते हुए बहुत सुनी थी। जैसा कि दुष्प्रचार किया जाता है, मंदिरों में जो शस्त्रों की पूजा होती है उसके बारे में लोग क्या कहेंगे। जो संघ की विचारधारा को बहुत मानते हैं, प्रेज करते हैं, उनसे ये सवाल भी तो करना चाहिए कि जो बार बार विश्वकर्मा दिवस के नाम पर शस्त्रों की पूजा होती है, इतने सारे शस्त्र आते कहां से हैं और मंदिर में क्यों रखे जाते हैं। इसीलिए थोड़ा सा भय भी था, पर जब आ ही गया था तो बात करके ही वापसी होनी थी। इसीलिए रुके रहे। मदरसे को फ्री होकर मौलाना साहब नमाज पढ़ने चले गए। लौटते तो बातचीत का सिलसिला चला।
इस मिलन से मेरे अंदर जमी हुई मुस्लिम द्वेष की बर्फ धीरे धीरे पिघलने लगी। जिन्हें मैं खतरनाक लोग समझकर शक की दृष्टि से देखता था, वे मुझे मेरे ही जैसे लोग लगे, बिल्कुल हमारे जैसे, हमारी ही तरह हंसने, रोने, गुस्सा करने वाले लोग, उतने ही देश प्रेमी जितने हम हैं, उतनी ही परिस्थितियों के मारे हुए। तो ये दोनों ही बातें इंपॉर्टेंट हैं कि मुसलमानों से हमेशा देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांगा जाता है और दलितों से हमेशा मेरिट का सर्टिफिकेट मांगा जाता है। और ऐसा लगता है जैसे कि ब्राह्मण या सवर्ण लोगों के पास ये सारे सर्टिफिकेट बहुतायत में हैं। मैंने पहली बार किसी मस्जिद को अंदर से देखा, एक मदरसे में बैठा, उनकी रसोई देखी, उनके सोने का कमरा देखा, साथ बैठे साथ खाया। ये मुलाकात उसी गांव में हुई जहां पर ले जाकर मेरे घर का बना खाना फेंक दिया गया था। आज उसी गांव में एक मौलाना के साथ बैठकर मैंने भोजन किया था। सारी गलत फहमियां हवा हो गई थी। एक ही मुलाकात में ऐसा प्रगाढ़ रिश्ता बना कि वह आज तक कायम है। खैर, उस दिन और उसके बाद के कई दिनों की घंटों तक हुई गुफ्तगू का कुल जमा नतीजा यह निकला कि यह समझ पाए कि हमारा शत्रु एक ही है, इसलिए मिलकर उसकी मुखालफत की जाए। सहमति बनी एक संगठन युवा दलित युवाओं का और एक मुस्लिम यूथ को बनाने की। लेकिन अब आगे ब्यौरा है कि ये सब कुछ काम करना इतना आसान नहीं होता। सरकार की नजर हमेशा आपके ऊपर रहती है। ऐसा आपको लगता है कि आप एक सामान्य जीवन जी रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मैंने दलित एक्शन फोर्स बनाई जिसमें दलित नौजवान जुड़ने थे और मौलाना नौशाद आलम ने मुसलमान युवाओं के लिए हैदर कर्रार इस्लामिक सेवक संघ बनाया। मकसद था आरएसएस की कारगुजारियों का पर्दाफाश करना और जरूरत पड़ने पर सीधी कार्रवाई करके जवाब देना। इन संगठनों के बारे में जगह जगह चर्चा शुरू की गई, लोग जुड़ने भी लगे, लेकिन हम कुछ भी कर पाते इससे पहले ही खुफिया एजेंसियों को इन दोनों संगठनों की भनक लग गई और सीआईडी और सीबीआई के अधिकारी और स्थानीय पुलिस हमारे पीछे पड़ गई। हमारे द्वारा नव स्थापित दोनों ही संगठन अपने जन्म के साथ ही मर गए। हम कुछ भी नहीं कर पाए। इसलिए इस असफलता ने मुझे निराश और हताश नहीं किया। मेरा गुस्सा जरूर और बढ़ गया। हार मानने की जगह अब मैंने आरएसएस को चिढ़ाने के लिए धर्म परिवर्तन कर लेने की तरकीब सोची। तो बेहद ईमानदारी के साथ भंवर मेघवंशी जी ये मान रहे हैं कि उन्होंने ये सारी चीजें उस वक्त करी जब वैचारिक सक्षमता उनमें नहीं थी, जिसे उन्होंने खुद स्टंटबाजी के फॉर्म में लिखा है कि तरकीब उन्होंने सोची। तो काम करना इतना आसान नहीं होता। यहां से अंबेडकर नामा चलाना भी उतना ही दुष्कर है जितना यहां पर भंवर मेघवंशी जी बता रहे हैं। टॉपिक 30, धर्मांतरण की कोशिशें। मैंने गंभीरता से धर्मांतरण के बारे में सोचना शुरू किया। संघ में रहते हुए यह समझ बनी थी कि सिख, जैन और बौद्ध तो हिंदू समाज के ही अंग हैं और मुसलमानों को लेकर अभी भी दिल दिमाग में कई शंकाएं और आशंकाएं थीं। इसीलिए इस बारे में भी मैंने सोचना जरूरी नहीं लगा। तब एकमात्र विकल्प के रूप में ईसाई ही बचे थे। मैंने सोचा क्यों नहीं ईसाई बना जाए। इन लोगों से भी तो संघ वाले उतने ही चिढ़ते हैं जितने कि मुसलमानों से। लेकिन सवाल ये उठ खड़ा हुआ कि ये ईसाई लोग पाए कहाँ जाते हैं। तो मतलब उनके गांव में ना तो उन्हें मुसलमान दिखाई देते थे ना ईसाई, जिन्हें वे अपने दुश्मन के तौर पर प्रोजेक्ट किया करते थे। मैं आज तक किसी भी ईसाई से नहीं मिला और ना ही कोई ईसाई मेरा परिचित था। हालांकि आरएसएस में रहते हुए उनके खिलाफ बहुत पढ़ा था। ये भी सुन रखा था कि जो भी उनके धर्म में जाता है उन्हें लड़की और नौकरी दी जाती है। पर मुझे तो दोनों की ही जरूरत नहीं थी। मुझे तो सिर्फ बदला लेना था। मुझे तो सिर्फ उनको चिढ़ाना था जिन्होंने मेरी बेइज्जती की थी और मुझे ठुकरा दिया था। तो यहाँ पर अभी भी उनके मन में ये शंका बनी हुई है कि अभी भी वो उन्हें चिढ़ाने की हालत में है। उनको ये पता नहीं कि उनके होने या ना होने से भी संघ को कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी भी दुविधा की स्थिति है। मैंने ईसाई खोजना शुरू कर दिया। जल्दी ही मैं भीलवाड़ा शहर के आजाद नगर क्षेत्र के एक प्रिंटिंग प्रेस के मालिक से मिलने में सफल रहा, जिनका नाम बथुएल गायकवाड़ बताया गया था। दरअसल मेरे एक रिश्तेदार जो कि प्रेस के कंपोजिटर थे, वे कुछ ही दिन पहले इस प्रेस पर काम
के काम पर लगे थे और मैं उनको ढूंढते हुए वहां पहुंचा तो मेरी दोनों खोजें पूरी हो गईं। ये बथुएल महाशय एक स्कूल और चर्च के भी मालिक थे। मैंने उनसे बात की और अपना छिपा हुआ एजेंडा बताया और उनसे पूछा कि क्या मैं ईसाई बन सकता हूँ। उन्होंने पूछा कि क्यों नहीं, कि क्यों बनना चाहते हो। तब मैंने उन्हें आरएसएस के साथ चल रहे अपने पंगे के बारे में बताया और कहा कि मैं उनको सबक सिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर उनकी मासूमियत भी हमें पढ़ने को मिल रही है कि कितनी मासूमियत से उन्होंने अपना एजेंडा बता दिया कि ईसाई बनने के पीछे कोई धार्मिक कारण नहीं है, बल्कि बदला लेने की प्रवृत्ति है, और वो भी किसी ऐरे गहरे संगठन से नहीं, खुद आरएसएस से। इस पर मास्टर गायकवाड़ बोले, मसीहियत बदला लेने के लिए नहीं, माफ करने में विश्वास करती है। इसीलिए तुम भी उन्हें माफ कर दो और रेगुलर चर्च आना शुरू करो। जीसस में यकीन करो, वही हमारा मुक्तिदाता और सारे सवालों का जवाब है। मैंने उनसे साफ कहा कि मैं मुक्ति नहीं खोज रहा और न ही धर्म और भगवान, न ही मेरा कोई सवाल है। मुझे कोई जवाब नहीं चाहिए। मैं तो सिर्फ और सिर्फ संघ की पाखंडी और दोगली नीति को बेनकाब करना चाहता हूँ। उन्होंने मेरी बात को पूरी ओढ़ी हुई धार्मिक गंभीरता से सुना और अगले रविवार को प्रार्थना में आने का न्योता दिया। मैं रविवार को उनकी प्रार्थना सभा का हिस्सा बनता इससे पहले ही पादरी साहब ने मेरे रिश्तेदार के मार्फत मेरे परिवार तक ये समाचार भिजवा दिया कि मुझे समझाया जाए, क्योंकि मैं ईसाई बनने की कोशिश कर रहा हूं। तो बार बार लोग कहते हैं कि बौद्ध धर्म क्यों नहीं अपनाया। आप सिर्फ अपने लिए सोचते हैं। बौद्ध धर्म अपनाना शायद अकेले एक व्यक्ति के लिए बहुत आसान है, लेकिन आप अपने पीछे पूरा परिवार कैसे छोड़ के जा सकते हैं। और परिवार में सिर्फ पति पत्नी और बच्चे नहीं आते हैं, अन्य रिश्तेदार भी आते हैं जो आपसे जुड़े हुए होते हैं, जिनका जीवन, वो सभी लोग, आपके माता पिता, भाई बहन, उन्हें आप कैसे एक धर्म के खोखलेपन के साथ छोड़कर धर्मांतरण की बात सोच सकते हैं। धीरे उसमें वक्त लगता है, धीरे धीरे सबको राजी करने में। तो इस इंसिडेंट से जोड़कर आप इस बात को समझने की कोशिश करिए, क्यों बाबा साहब ने, यदि आपने अंबेडकर नामा पर प्लेलिस्ट में चेक करेंगे डॉक्टर अंबेडकर की राइटिंग्स एंड स्पीचेस वाले सेक्शन में, उसमें आपको वीडियो मिल जाएगा कि महज 14 साल की उम्र में बाबा साहब ने मन बना लिया था बौद्ध धर्म अपनाने का। लेकिन कितना लंबा समय लिया उन्होंने, क्योंकि बहुत सारी चीजें पेंडिंग थी उनके जीवन में, बहुत सारे लोगों को राजी करना था उन्हें उस चीज के लिए। वो अकेले धर्मांतरण नहीं कर सकते थे, अकेले अपना भला नहीं सोच सकते थे, उनका भला पूरे समाज के साथ जुड़ा हुआ था। बाद में उन्हें छोड़कर मैं मेथोडिस्ट, बैपिस्ट, सीएनआई, सीरियन, कैथोलिक और भी ना जाने कैसे कैसे अजीबोगरीब नाम वाले चर्च समूहों के पास पहुंचा। उन्हें अपनी बात बताई और कहा कि ईसाई बना दो, लेकिन सब लोग आरएसएस का नाम लेते ही घबरा जाते थे। सोचिए कितना आतंकी संगठन है। उन्हें लगता था कि मैं आरएसएस का ही आदमी हूं जो किसी साजिश के तहत उन्हें जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा था। इसीलिए वे जल्दी ही किसी न किसी बहाने अपना पिंड छुड़ा लेते। मुझे कहीं भी सफलता नहीं मिल पा रही थी। मसीह मंजूर, मसीहियत नामंजूर। टॉपिक 31। हार मानना मेरे स्वभाव में नहीं था। मैं एक स्कूल टीचर से मिला जो मूलतः ब्राह्मण थे, मगर वो धर्मांतरण कर हरि नारायण से एच न्यूमैन हो गए थे। उन्होंने मुझे कुछ धार्मिक शिक्षा दी। मुझे धर्म कर्म में कोई रुचि नहीं थी। सही बात तो यह थी कि मुझे बाइबल, चर्च, जीसस और मुक्ति जैसी किसी भी बात में रुचि नहीं थी। तो यहाँ पर उन्होंने एक ब्राह्मण का जिक्र किया है जिन्होंने कन्वर्जन किया क्रिश्चियनिटी की तरफ। मेरा मकसद तो साफ था, मैं न्यूमैन से संतुष्ट नहीं था। उन्होंने मुझे एक सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट पास्टर पीएस लाल का पता देकर कहा कि इनको चिट्ठी लिखना, शायद ये तुम्हारी कुछ मदद कर पाएंगे। मैंने चिट्ठी लिख दी और गांव आ गया। कुछ ही दिनों में 2 अपरिचित सज्जन मेरे घर की दहलीज पर खड़े होकर मुझी से मेरा पता पूछ रहे थे। मैंने कहा कि मैं ही हूं वो जिसे आप खोज रहे हैं। उन्होंने बताया कि वो जोधपुर से आए हैं, पादरी परवेज। मैंने उनका स्वागत किया, चाय पिलाई। उन्होंने मेरी बात पूरी सुनी और मुस्कुराकर बोले,
कल मेरे साथ जोधपुर चलो। मैं उनके साथ जोधपुर आ गया। करीब 3 महीने उनके पास रहा। उन्होंने मुझे पूरी बाइबल शब्दशः शब्द पढ़ा दी। क्षमा, करुणा और प्रायश्चित का महत्व समझाया। इतना कुछ समझाया जितना कि बैचलर ऑफ थियोलॉजी के लिए जरूरी होता है। मगर मैं मन, वचन और कर्म से अब भी एक बागी हिंदू ही था। तो बहुत ट्रू कन्फेशंस हैं, बहुत ईमानदार कन्फेशंस हैं भंवर मेघवंशी जी के इस संक्रमण के दौर के समय के। इसी कारण ज्यादा भरोसेमंद नहीं था उनके लिए। एक रोज उनके चर्च में तमाम विश्वासियों और खुद पास्टर साहब ने तय किया कि मेरा बपतिस्मा किया जाए, पर इसके लिए जरूरी था कि मैं जोधपुर के जिला कलेक्टर के सामने एक शपथ पत्र प्रस्तुत करूं कि मैं ईसाई बनना चाहता हूं। मैंने ये करने से इनकार कर दिया। मैं तो सिर्फ आरएसएस को चिढ़ाना चाहता था। मुझे सिर्फ इतना ही करना था, न इससे कम और न इससे ज्यादा। उन्होंने आपस में कुछ तय किया था कानूनन धर्म परिवर्तन की योजना को त्याग दिया। अंततः उन्होंने बपतिस्मा को लेकर धार्मिक रीति से करने का निश्चय किया। फिर एक रविवार को उन्होंने कुछ गीत गाए, बाइबल की कुछ आयतें पढ़ी और मुझे पानी के एक टैंक में डुबोकर बाहर निकाला। बाहर निकालते वक्त उन्होंने मुझे सफेद कपड़े में ढका और मेरे कान में कहा कि आज से तुम्हारा पुनर्जन्म हो गया है। इस प्रक्रिया को बॉर्न अगेन कहा जाता है। अब मैं उनकी नजर में एक भरोसेमंद व्यक्ति था, लेकिन मुझे धर्म का खोखलापन साफ नजर आ रहा था। ये क्या धर्म है जो हर सवाल के लिए जीसस को ही उत्तरदायी मानता हो? मेरे अंदर विद्रोह की लहर सी उठी। मैं ये क्या करने जा रहा हूं अपने साथ? मुझे लगा कि मैं एक खाई से निकलकर कुएं में गिर गया हूं, एक गुलामी से निकलकर दूसरी दास्ता में जा रहा था। वास्तव में मैं उस दिन खुद को एक ऐसे कैदी के रूप में पा रहा था जो सिर्फ जेल बदल रहा था। मैं अपने भीतर के विद्रोही इंसान को दबा नहीं पा रहा था। मैंने स्पष्ट कर दिया कि मुझे मसीह तो फिर भी मंजूर हो सकते हैं, पर आपकी ये मसीहियत मुझे कतई मंजूर नहीं है। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। भले ही आप लोग टाई, कोट और जूते पहनकर अंग्रेजी में प्रार्थना करते हैं, लेकिन मूर्खताओं में आपका भी मुकाबला नहीं है। मुझे धर्म के किसी भी संगठित रूप पर घिन आने लगी। मैं ईसाइयत के अंधे कुएं से बाहर आने को छटपटाने लगा। जल्दी ही मैंने उसको अलविदा कह दिया। मुझे सुकून तब मिला जब मैं उससे भी मुक्त हुआ। मैं आराम की नींद सोया। मुझे लगा कि मुक्ति जीसस, बाइबल या मसीहत अथवा किसी भी धर्म में नहीं है, बल्कि मुक्ति तो इन सब से मुक्त हो जाने में है, और मैं इससे मुक्त हो रहा था। तो बहुत खूबसूरती से उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि किसी धर्म में मुक्ति नहीं है। एक्चुअल मुक्ति तो धर्म से ही मुक्त हो जाना है। इसी को भगत सिंह के शब्दों में मैं नास्तिक क्यों हूं, उन्होंने जो पूरा लेख लिखा था, इन्हीं सब बातों का जिक्र भगत सिंह ने भी किया है अपने इस लेख में। मैं खुश था। मुझे खुशी हो रही थी कि मैं अब धार्मिक नहीं था, मैं विश्वासी नहीं था, मैं स्वर्ग में स्थान नहीं पाने जा रहा था। मैं अब नरक जाने वाली गाड़ी में सवार था और मैं वाकई इससे बेहद खुश था। तो आज का एपिसोड यहीं विराम देते हैं। इसमें जो चर्चा है उस पर मंथन करने की जरूरत है और लगातार मंथन जारी रहना चाहिए, क्योंकि ये कोई आम आत्मकथा नहीं है। इसके जरिए भंवर मेघवंशी जी ने बहुत सारे जीवन के पहलुओं और सच्चाइयों को हमारे सामने रखा है, और बेहद ईमानदारी और मासूमियत के साथ। तो इसी के साथ आज का एपिसोड समाप्त होता है। अंबेडकर नामा को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगले एपिसोड तक इंतजार करिए। धन्यवाद।